हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 11 सितंबर 2024 और 11 सितंबर 2024 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, चलिए आज उनको हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया है, तो इंग्लिश को आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में मैं पढ़ के बता देती हूँ। हाल ही में किस देश में 2492 यानी 2492 कैरेट के विश्व के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो किस देश में की गई है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा बोत्सवाना। ये अफ्रीकी देश है। आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, किम्बरले, ये सब सोने और हीरे की खाने हैं, और यहाँ पे बोत्सवाना में भी अब विश्व का दूसरा हीरा, सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। चलिए सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है, हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में कहाँ वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति की बैठक आयोजित की गई है? तो फ्रेंड्स, स्टार मार्क वाला आंसर है, इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति की बैठक आयोजित की गई है। मैं बस आंसर ही पढ़ रही हूँ, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। चलिए अगला प्रश्न मैं डिस्कस करती हूँ। हाल ही में चीन द्वारा आयोजित चीन अफ्रीका सहयोग मंच के 9वें संस्करण में शिखर सम्मेलन में कितने अफ्रीकी देश शामिल हुए? ऑप्शन में ए 25 देश, बी 50 देश, सी 53 देश और डी 55 देश। तो इसका आंसर होगा 53 देश। ठीक है, यह है चीन अफ्रीकी सहयोग मंच के 9वें संस्करण का शिखर सम्मेलन था, जिसमें 53 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस शहर में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस के लिए, क्योंकि सेमिकॉन इंडिया में सेमी चिप कंडक्टर के बारे में वो एक सम्मेलन, एक प्रदर्शनी जैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ आयोजन किया जा रहा है? अगर आप दिल्ली में हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो ये नोएडा में आयोजित किया जा रहा है, आपको विज़न मिलेगा फ्यूचर का। ठीक है, तो ये नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड सूरत होगा। यानी इसमें प्रथम स्थान का मतलब ये नहीं कि सबसे प्रदूषित है, क्लीन में है। ठीक है, तो सूरत ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 9 सितंबर, ठीक है, किस राज्य ने 9 सितंबर से भारत और अमेरिका की सैनिक युद्ध सेनाओं की, भारत और अमेरिका की सेनाओं की, इसका नाम ही है, सैन्य अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण। एक संस्करण याद रखिएगा, एक अभ्यास का नाम याद रखिएगा। कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये 20वां संस्करण राजस्थान में इसका आयोजन होगा, याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 28 सितंबर को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कौन संबोधित करेगा? ठीक है, आपको पता है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा का बैठक होता है। ठीक है, मीटिंग होती है, तो इसमें मोदी की जगह कौन संबोधित करेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा को? तो ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में मिशेल बार्नियर को, ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मिशेल बार्नियर, ठीक है, ये आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, इमैनुअल को आप बहुत दिनों से याद रखे थे, अब आपको मिशेल बार्नियर याद रखना है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं का जीएसटी दर कितना करने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 5%, 0.5% नहीं, 5%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय दिल्ली में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम कौन आयोजित कर रहा है, या कौन सा ये श्रृंखला है? तो ये पहला ही श्रृंखला है जिसमें एकीकृत मतलब तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आज मैंने 15 क्वेश्चन, चूँकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा इसलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैंने इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस समाचार की
200 नॉट आउट यानी 200 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया है। तो ये है मुंबई समाचार पत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन, इसका नाम है, चिंतन शिविर आयोजित किया है। 9 से 10 सितंबर को कहाँ, यूपी में चिंतन शिविर। और ये किसने आयोजित किया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो यूपी में कहाँ किया जा रहा है, तो ये है आगरा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। INS तबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अब जो भी एग्ज़ाम PCS होगा उसमें पूछना ही है। INS तबर, ठीक है, ने फ्रांस के साथ डैश वरुण नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, तो ये जो वरुण नौसैनिक अभ्यास है, एक तो वरुण क्या है, तो नौसैनिक अभ्यास है, तीनों सेनाओं का अलग अलग अभ्यास होता है, तो ये याद रखिएगा। और संस्करण कौन सा है, तो 22वां है। ठीक है, एक बार इसके बारे में आप डिटेल से खुद से भी आज सर्च करके पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया जाएगा, तो ये 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में, अगला और लास्ट है, हाल ही में, ठीक है, स्टार धन वृद्धि योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है। स्टार धन वृद्धि योजना की शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया ने की है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉप 15 MCQs करंट से रिलेटेड। और आज का सुविचार भी हम पढ़ लेते हैं। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं रहते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं, यानी वो अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉप 10 MCQ। मैंने 70वीं BPSC के लिए एक नया सीरीज रैपिड सेशन में चला रही हूँ, तो फ्रेंड्स उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम में नए वीडियो के साथ जो 70वीं BPSC के लिए मैं चला रही हूँ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।